करना चाहिए। हम सुधर जाएं तो शायद मेरा घर सुधर जाए। हमारा घर अगर सुधर गया तो शायद मोहल्ला भी सुधर जाए। हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में हम खुद बिगड़ जाते हैं। कहते हैं मालिक वो प्यारा कौन है, उसको तुलसीदास जी ने जागृति किया है रामायण में कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सज्जन मन पावा। जिसके अंदर में छल कपट वो कभी नहीं मालिक को प्राप्त नहीं हो सकता है। कहना तो आसान है लेकिन उस पर चलना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आज नवरात्र का 9वां दिन चल रहा है। संसार में दुनिया वाले साल में 2 बार, सिर्फ 2 ही बार माता जी आती हैं, उसके बाद नहीं। कहते हैं कि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, खुद स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के जगह अपने सर को पटकते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं होता। कल्याण कैसे होगा? अंदर में तो मैल भरा है, ऊपर से दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। अरे अगर सत्संगी हो तो सत्संगी बन के दिखा दो, गांव मोहल्ला समाज को दिखा दो कि वास्तव में मैं जोड़ता हूँ, तोड़ता नहीं हूँ। देखो हम जोड़कर घर में रखते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते, अपने घर को नहीं जोड़ सकते, रोक कर रख सकते हैं, तो हम समाज को कहाँ जोड़ पाएंगे? बस फर्क है तो हमारे सोच का। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम नहीं बदल सकते हैं, और यही दुख का कारण जीवन पर्यंत बना रहेगा। हिंदू मुस्लिम सबके लिए मालिक ने बताया है, ध्यान दीजिएगा। अरे जुबान बाबी घरी कि जुबान बाबी घरी, का करे कुरान हो जुबान है, का करे कुरान हो जुबान है, का करे कुरान हो जुबान है बिगड़ी, का करे कुरान हो जुबान है बिगड़ी, जुबान है बिगड़ी, जुबान है बिगड़ी, का करे कुरान हो जुबान है बिगड़ी, जुबान है बिगड़ी, जुबान है बिगड़ी, का करे कुरान हो जुबान है बिगड़ी। अभी इस नवरात्र के पहले मुसलमान भी, उनके लिए भी कहा गया किशोर वजनिया रोजा रहते हैं, 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 किशोर वजनिया रोजा रहते हैं। काटे मुर्गी, काटे मुर्गी हलाल करे बकरी, करे कुरान हो जबान है बिगड़ी, काटे मुर्गी हलाल करे बकरी, करे कुरान हो जबान है बिगड़ी, करे कुरान
जुबान है बिगड़ी। नौ दिन हिंदू नवरात्र रहा भूखा, 9 दिन हिंदू नवरात्र रहा भूखा, 9 दिन हिंदू नवरात्र रहा भूखा, 9 दिन हिंदू नवरात्र रहा भूखा। पूजा भूरी चढ़ाए दिए सुंदरी, का करे पुराण हो जबान रहे दुगरी। का करे पुराण हो जबान रहे दुगरी। इस तरह से आज संसारी लोग ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मालिक ने हमें ज्ञान दिया है, हम मालिक के ज्ञान से हैं, उनके ज्ञान के द्वारा हैं, तो हमें कुछ संसारी के कर्मों कांडों से विरक्त होना पड़ेगा। अन्यथा हर कार्य को हम उन्हीं की तरह से करते रहेंगे तो हम में संसारियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर लोग क्या कहेंगे कि ये सत्संगी है। अरे सत्संगी का मतलब होता है कि सत्य का संग करिए और छोटे से दूर रहिए। कई बार ये बात रख चुके हैं कि जिस तरह से कमल का फूल जल में ही उत्पत्ति है लेकिन वो जल से न्यारा रहता है, उसी तरह मालिक ने ज्ञान नहीं दिया है। उन्होंने ज्ञान दिया समाज में रह करके, समाज में रहते हुए समाज से विरक्त हो रही है। जो कार्य जो कर्म संसारी कर रहे हैं, अगर उसी को हम भी करेंगे तो हम में उनमें फर्क क्या रहेगा। अरे जिस तरह से पीपल पानी अवसान फौसान जितना दुनियादारी है जिसको हम जानते नहीं हैं, उन्हीं को मानेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। कहेंगे कि माधव के शिष्य हैं। नहीं, बदलना पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं कि चाहे जितना तन कहीं मन ठिकाने नहीं, ऐसे आने और जाने से क्या फायदा। अरे दुनिया तो अपने स्वार्थ के लिए भक्ति कर रही है। ये तो वो भक्ति है, ये निस्वार्थ की भक्ति है। अगर तुम्हारे भक्ति में स्वार्थ छिपा रहेगा, स्वार्थ से तुम अगर गुरु की भक्ति करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। निस्वार्थ भक्ति करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मालिक तो वो है कि वो सब तुम्हारे अंदर सब भाव को जान रहा है, जाहिर कर देता है, तुम्हारे भाव को प्रकट हो जाता है। इसलिए कहने सुनने की बात नहीं है, बस हमेशा मालिक की चर्चा, उसका बखान। और मालिक है क्या, सतगुरु है क्या, गौर करना। सतगुरु प्राण हैं हमारे, जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक कुछ भी अंदर में तुम्हारे प्रवेश नहीं होगा। सतगुरु प्राण हैं हमारे, आधार हैं हमारे। आजकल आधार भी आप लोग जानते हैं, बिना आधार के बेकार होते हैं। गौर कर लीजिए कि आधार ऐसा है कि जगह जगह तुमको आधार लगाना पड़ेगा।